हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेटेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो बनाया था, याद होगा आपको कि बी के प्रोजेक्ट पे मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने आपको पूरे प्लान्स के बारे में आपको पूरा डिटेलिंग समझाया था। कैसे प्लान बनता है, कैसे रीड आउट मैंने आपको करके समझाया था पूरा। ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट जो आपका वीडियो है आज जो बना रहा हूँ उसका आपके कंटिन्यूएशन का बना रहा हूँ। ठीक है। जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग पार्ट नहीं था, उसमें आपका डिजाइनिंग पार्ट भी था। डिजाइनिंग देखिए, प्लानिंग और डिजाइनिंग में अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस होता है। इस चीज को आप समझिए। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप उस चीज के बारे में कैसा प्लान कर रहे हैं, कहाँ पे रूम होना चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए। जैसे अगर एक घर की बात करें, कहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। दिस इज योर प्लान। ठीक है, कि आप प्लान कर रहे हो। लेकिन डिजाइनिंग का मतलब होता है कि आपका लोड कैलकुलेशन। ठीक है, फाउंडेशन कितना होगा, क्या साइज होगा, कहाँ कितना लोड आएगा, दैट इज डिजाइन पार्ट। ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था। एक बार तो मैं आपको प्लान फिर से दिखा देता हूँ। जो प्लान है, ये आपका प्लान था, याद होगा। ऑडिटोरियम बिल्डिंग का प्लान था। तो ये आपका प्लान आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। सो ये आपका प्लान था। अब मैं आज इस प्लान के ऊपर जो डिजाइन किए थे हम लोगों ने, डिजाइनिंग का जो पार्ट किए थे, तो डिजाइनिंग में आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। ठीक है। तो डिजाइनिंग ड्राइंग मैं आपको शो कर देता हूँ। ये आपका डिजाइनिंग का ड्राइंग है। ठीक है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस जो ड्राइंग में है, आपको यहाँ पे कॉलम्स की डिटेल मिलेंगे। कहाँ पे कहाँ आपका कॉलम है, आप ध्यान से देखिए। हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ कॉलम है वहाँ पे डार्क आपका ब्लैक आपका डार्क किया हुआ है। ध्यान से देख सकते हैं। ये दिस इज योर कॉलम पार्ट। ये आपका देख रहे हैं कॉलम पार्ट है। ये पूरा कॉलम पार्ट है। यहाँ सब कॉलम लगा हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा जो प्लान है उसके जहाँ जहाँ कॉलम्स हैं वहाँ वहाँ आपका पूरा कॉलम शो किया गया। ठीक है। तो ये आपका पहला शीट था जिसमें आपका पूरा कॉलम का डिटेल शो किया गया। ये आप देख सकते हैं। ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्रीन है, ये कॉलम इसके नीचे है, ना कि आपका ऑडिटोरियम के बीचों बीच नहीं है। वो आपका सीटिंग प्लान के नीचे, उस लेवल ड्राइंग के नीचे यहाँ पे कॉलम है। यहाँ पे आपको कॉलम है जो आपका ग्रीन दिख रहा है। थोड़ा सा और मैं एनलार्ज कर देता हूँ। ये आपको ग्रीन ग्रीन आपको शो हो रहा है ना, ये आपका जो कॉलम है वो आपका बेसिकली इस लेवल से नीचे है। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपका जो है इसमें, ये आपका देख सकते हैं कॉलम का पूरा ये लेआउट प्लान है। कॉलम का लेआउट प्लान है। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में आपको दिखाता हूँ। जहां जहां कॉलम है, अच्छा, कॉलम का भी अलग अलग साइज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह सेम कॉलम नहीं बनता, सेम साइज का कॉलम नहीं बनता। जहां जितना लोड आना रहता है, लोड के अकॉर्डिंग आपके कॉलम डिजाइन होते हैं। अगर कहीं मान लीजिए लोड कम आने वाला है, लोड वहां पे जो भी आपका मतलब जो लोड आने वाला है बिल्डिंग से, वहां पे कम लोड आने वाला, कम बियर करने वाला है वो पोर्शन, तो वहां पे जो कॉलम साइज होता है वो डिफर होगा। जहां पे लोड आपका ज्यादा आएगा वहां का कॉलम साइज डिफर होगा। तो आप यहाँ पे अगर आप मैं बिल्डिंग की बात करें तो ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे C1 दिख रहा है, यहाँ पे C1 दिख रहा है। ठीक है, ये सारा कॉलम आपका C1 दिख रहा है। ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं लाता हूँ और आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाता हूँ। तो ये पोर्शन में देखिए, ये आपका C2 दिखेगा। यहाँ पे ये C2 दिख रहा है, ये कॉलम C2, ये C2। ठीक है। तो जहां जैसे जैसे कॉलम का मतलब लोड आएगा, बिल्डिंग का लोड आता है, वैसा आपका कॉलम डिजाइन होता है। तो ये देखिए, जहां जहां कॉलम्स है ये आपका वहां पे लेआउट है। ठीक है। तो अब देखिए, कॉलम के बारे में डिटेलिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको कॉलम की डिटेलिंग के लिए थोड़ा सा और साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे हमारा कॉलम C1 जो है उसका जो साइज है 200 इंटू 300 का साइज है। ये पूरा mm में है। ठीक है। कितने कॉलम्स है? 42 कॉलम्स है। और आपका जो C2 है वो 300 इंटू 450 का है, जिसका कितने कॉलम है? 16 कॉलम है। ठीक है। अच्छा, फुटिंग का साइज क्या होगा? ये पूरा आपका दिया हुआ है। ये आपका लेंथ, वेट, हाइट, ये पूरा आपका पूरा ये जो है आपका कॉलम के डिटेल्स में आपका पूरा दिया हुआ है। तो ये आपका लेआउट प्लान है जिसमें आपका पूरा कॉलम का डिटेलिंग दिया रहता है। ठीक है, जिसमें दो टाइप के कॉलम है। और इस तरीके से आप लोग पूरा डिटेल आप लोग शो करेंगे जब भी आप प्लान रेडी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाया तो ये देखिए, अब जो हम लोग ने वहाँ कॉलम देखा C1 और C2,
तो अब कॉलम जो C1 C2 है, तो C1 C2 का जो कॉलम का डिटेल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, कॉलम का पूरा देखिए आपका यहाँ प्लान दिखा रहा है, ठीक है, प्लान ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, प्लान में आप देख सकते हैं कि आपका हाइट साइज कितना है, आपका 1.2 इंटू 1.5 ये मीटर में, ठीक है। और ये आपका कॉलम दिख रहा है। अच्छा, ये और इसी का ये एलिवेशन पार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये एलिवेशन पार्ट है। यहाँ पे आपका सैंड फिलिंग होगा, ठीक है, सैंड फिलिंग के ऊपर आपका पीसीसी होगा जो कि 1:4:8 होगा। ये आपका जो है फुटिंग का पोर्शन है जिसमें कि ये आरसीसी पोर्शन होगा, ठीक है। ये आपका जो देख रहे हैं ये रॉड है, ठीक है, या रेनफोर्समेंट बार बोलिए, ठीक है। रेनफोर्समेंट बार का डिटेल दिया हुआ है कि 8 mm का डाया होगा। देखिए ये जो 5 जैसा सिंबल दिख रहा है, सिविल वालों जो है उनको तो इजीली समझ में आ गया। ये जो 5 वाला सिंबल दिख रहा है इसका मतलब होता है कि आपका डायमीटर 8 mm का। यहाँ ये जो आप रॉड देख रहे हैं या रेनफोर्समेंट बार बोल सकते हैं, ये जो रेनफोर्समेंट बार देख रहे हैं उसका 8 mm का डाया होगा जो कि 175 mm सेंटर टू सेंटर लगेगा। मतलब एक से दूसरे का जो डिस्टेंस होगा वो 175 mm का डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका यहाँ आरसीसी यूज हो रहा है वो है आपका आरसीसी जो यूज हो रहा है वो है 1:1.5:3। अच्छा देखिए, यहाँ पे आरसीसी लिखा है, यहाँ पे पीसीसी लिखा है। देखिए पीसीसी क्या होता है और आरसीसी क्या होता है, इसमें डिफरेंस है। आरसीसी मतलब होता है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जहाँ पे बार यूज होते हैं, और पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट जहाँ पे सिर्फ कंक्रीट यूज होते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो आपका दिखा रहा है सिंबल, ये आपका सिंबल जो होता है ग्राउंड का होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल ये है, ये आपका इतना पोर्शन आपको क्या करना पड़ा है, मिट्टी जो है यहाँ पे जो अर्थ वर्क किया गया, मतलब मिट्टी एक्सकेवेट किया गया, नॉर्मल लैंग्वेज में होता है मिट्टी की खुदाई हुई है, ठीक है, इतना पोर्शन। और इतना जो हाइट है वो आपका ग्राउंड के अंदर में रहेगा, ठीक है। 1.5 मीटर ये आपका हाइट जो है ग्राउंड के अंडर में रहेगा, ये ग्राउंड लेवल के, ठीक है। तो दिस इज योर आपका, ये आपका प्लान है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ का जो डिटेलिंग दिया गया यहाँ पे दिया गया है, ये जो है आपका साइज बताया गया है जिसमें कि 6 नंबर्स आपके हैं। 12 mm का डाया है मेन बार। 12 mm का डाया मेन बार का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके बताता हूँ आपको। ये जो आपका देख रहे हैं ना, ये पूरा आपका जो देख रहे हैं ये आपका रेनफोर्समेंट बार है, ठीक है। और इसमें जो ये छोटा सा गोल गोल देख रहे हैं ना, ये छोटा सा गोल गोल, ये जो है ये आपका मेन बार है, ठीक है, ये मेन बार है। और ये जो है आपका स्टीरअप से, ठीक है, ये मेन बार है। तो ये मेन बार जो है वो 6 ठोक है, ठीक है, 6 नंबर है जिसका साइज कितना है 12 mm, ठीक है। 12 mm का डाया है, उसका साइज मतलब उसका 12 mm का डाया है। और 6 पीसेस लगे हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये आपका उसके बारे में डिटेल दे रहा है। और जो ये 8 mm का लगा है ना, ये जो आपका है वो उसको कवर किया हुआ है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉलम C1 का प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपका कॉलम C2 की प्लानिंग। कॉलम C2 का जो प्लानिंग है, ऑब्वियस सी बात है दोनों साइज में डिफर होंगे, तभी का आपका C1 और C2 यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ C1 C2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो C2 का साइज है वो आपका 2.1 1.8 ये आपका साइज दिख सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में ऊपर चलते हैं। ऊपर में आपका जैसे अगर फिलिंग की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 1.80 है, वहाँ पे 1.50 आपका डेप्थ था, ठीक है। यहाँ पे आपका जो साइज है ये जो है आपका साइज डिफर है। अच्छा यहाँ पे देखिए सैंड फिलिंग पीसीसी वो सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे आपका जो है जो आपने यूज़ किया है, यहाँ पे जो बार से हमने यूज़ किया है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे आपका जो कवरिंग है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो बार्स यूज हुए हैं मेन बार आपको मैं दिखा दूँ। आपका मेन बार आपका दिया है 4 नंबर्स आपके 12 mm का, जो कि आपका ये और ये है। थोड़ा सा मैं डिटेल बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो ये बार है यहाँ पे जो गोल गोल सा है, थोड़ा सा और मैं इंक्रीज कर देता हूँ साइज। ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका छोटा सा गोल सा ये दिख रहा होगा, ये बार है, ठीक है। ये इसको डिनोट कर रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको डिनोट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 4 ठोक ऐसे जो बार हैं उनका साइज जो है आपका 12 mm का डाया है 4, ठीक है। बाकी जो 6 हैं जैसे कि कॉर्नर पे बोल सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे,
और फिर 1 2 3, ये जो 6 जो आपके कॉर्नर पे जो बार हैं उनका साइज जो है 16 mm, सॉरी 6 नंबर है, 16 mm डाया का आपका बार है, डाया है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। तो इस जो कॉलम की बात करें तो ये कॉलम पे लोड आपका मैक्सिमम लोड आ रहा है, इसलिए इसका जो आपका डिजाइन है वो डिफर है आपका C1 से। तो ये आपका पूरा C2 का डिटेल है, ठीक है, कॉलम C2 का आपको सारी चीजें डिटेल यहाँ पे शो करनी पड़ती है, ठीक है। ये आपका C2 का डिटेल है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्लैब बीम का, ठीक है। यहाँ पे स्लैब का प्लान दिखा रहा है। स्लैब का प्लान मतलब जो स्लैब हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, जो स्लैब हम लोग मतलब यूज करेंगे, यहाँ पे जो स्लैब यूज होगा उसके बारे में डिटेल दे रहे हैं। स्लैब मतलब होता है एक तरह से बोला जाए तो छत बोलते हैं ना, छत मतलब स्लैब ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा स्लैब के बारे में बताया गया कैसे कैसे स्लैब लगेगा। अच्छा, स्लैब का भी यहाँ पे देखिए हर चीज अलग अलग दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे स्लैब SB1 लिखा है, स्लैब, अच्छा यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ मैं पूरी तरह स्लैब की बात नहीं कर रहा हूँ, SB मतलब स्लैब बीम की बात कर रहा हूँ, मतलब जिसपे स्लैब रखाएगा, ये चीज समझ लीजिए। ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, ये बीम है, ये पूरा बीम है, इस बीम पे स्लैब मतलब पुट किया जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, स्लैब बीम, ठीक है। तो ये जो स्लैब बीम है देखिए अलग अलग साइज का, अलग अलग कलर मतलब डायमेंशंस का शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि SB1 SB3 SB2, ठीक है, अलग अलग दिख रहा है, SB4, ठीक है, अलग अलग साइज के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका इसके बारे में आपका ये पूरा SB1 SB2 SB3 ये सारी चीजें आपको डिटेलिंग दिख रहा है। यहाँ पे ये जो सेंटर में है देखिए यहाँ पे SB5, आपको मैं और डिटेल दिखा देता हूँ। ये जो सेंटर वाले हैं सब SB5। तो ये आपका अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्लैब यूज होंगे, ठीक है। अब ये स्लैब कैसे कैसे यूज होंगे उसके भी डिटेल आपको शो करता हूँ। ये रहा आपका स्लैब का डिटेल, जो मैं आपको बोला था ना कि स्लैब अलग अलग साइज का स्लैब कैसा होगा। तो हम लोगों ने कल स्लैब डील किया था, 5 टाइप के स्लैब डील किए थे, ठीक है। तो SB1 SB2 SB3 ऐसा करके हम लोग 5 स्लैब थे। तो चलिए स्लैब के बारे में देखते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये आपको 4 स्लैब इसमें है और बाकी एक स्लैब नेक्स्ट में है, ठीक है। तो देखिए डिटेल ऑफ स्लैब बीम, ये आपका पहला स्लैब है, ठीक है, जैसे SB1 SB2 SB3 SB4। उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे है कि उसका देखिए साइज क्या है, SB1 का साइज क्या है, SB2 का साइज क्या है, SB3 का साइज, SB4 का साइज, SB5 का साइज, ठीक है। टॉप पे कितने नंबर का डाया का बार लगा है, 2 ठोक बार लगा हुआ है 12 mm का, ऐसे आपका डिटेल दिया है। बॉटम पे कितना लगा है, क्रैंक पे कितना लगा है, एक्स्ट्रा टॉप कितना दिया गया, साइड बार कितना दिया गया, स्टीरअप्स कितने यूज किया है। स्टीरअप्स का मतलब होता है कि जब मेन बार होता है, मेन बार के चारों तरफ आपका मतलब कवर करके लगाया जाता है। जो जनरली सिविल वाले होंगे वो इजीली समझ रहे हैं। अभी मैं आपको स्टीरअप कभी आपको स्टीरअप दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ, आपको ड्राइंग का डिटेल दिखाता हूँ। तो ये रहा SB1, ठीक है। SB1 में ध्यान से देखिए, देखिए मैं स्टीरअप आपको एक हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टीरअप का मैं आपको आइडिया क्या देता हूँ, यहाँ समझिएगा कि ये जो बार्स हैं, ये बार्स देख रहे हैं, ये बार्स, इस बार को चारों तरफ से ऐसे जो लपेटा गया है ना, और वैसे ही आपका ये देखिए ये डिस्टेंस डिस्टेंस पे लगा हुआ है, दिस इज योर स्टीरअप्स, ठीक है। ये आपके स्टीरअप्स होते हैं। आप नेट पे सर्च मारिए, आपको स्टीरअप्स के फोटोज मिल जाएंगे, और नहीं तो मैं स्टीरअप्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ऊपर में आपका 4, ये जो दिख रहा है आपका ऊपर में जो आपके लगे हुए हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे नीचे में लगा है 2, ठीक है। तो वैसे ही आपका डिटेलिंग दिया हुआ है कि 2 नंबर 12 mm एट द बॉटम बार, और यहाँ पे 2 नंबर 12 mm एट द टॉप बार, ठीक है। और ये जो देखिए आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 4 दिख रहे हैं, देखिए 2 ये और 2 ये, और ये जो 2 दिख रहा है ना, ये जो 2 दिख रहा है, ये एक्चुअली में ये जो आपका ये एंगल पे आया है इसका है, ठीक है। एंगल पे जो आया है इसका है। इसका साइज जो है वो है आपका L/4। L/4 मतलब जो इतना स्पान है उसका डिवाइडेड बाई 4। अच्छा देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा स्पान है। स्पान का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बीम बोल सकते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है। ये आपका जो दिख रहा है ना, ये जो आप बोल सकते हैं कि मतलब
इंक्लाइंड है, जो ये आपका इंक्लाइंड है, दिस इज योर क्रैंक बार, ठीक है, क्रैंक बार है। सेम आपका SB2 में अगर जाए हम लोग, तो SB2 में भी आपका सेम चीज है, बस इसमें डिटेलिंग में यही चेंजेस है कि आपका यहाँ पे नंबर ऑफ डाया ऑफ बार या साइज ऑफ बार, ये सारी चीजें थोड़ा सा डिटेलिंग में डिफरेंस आएगी, बाकी सारी चीजें आपकी सेम है। आपका हाइट में डिफरेंस आएगा, जैसे कि 0.3 है, 0.2 है, ये सब डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अलग अलग स्लैब है तो अलग अलग उसमें साइज में डिफरेंस नहीं आएगा, तो फिर सेम स्लैब ही लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरे 4 SB1, SB2, SB3, SB4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं SB5 देखते हैं। ये आपका SB5 है, ठीक है, SB5। इसमें आपका पूरा डिटेल देख सकते हैं आप, वही सेम चीजें आपकी डिटेलिंग है, सेम डिटेलिंग आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसमें कोई नया चीज इसमें नहीं दिया है। आपका ये क्रैंक बार है, आपका ये क्रैंक बार है, ये आपका स्टीरप्स है, ये जो आपके देखिए ये वर्टिकल वर्टिकल जो दिख रहा है दैट इज योर स्टीरप्स, ये हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है वो मेन बार, और जो ये आपका एंगल पे दिख रहा है इंक्लाइंड, दिस इज योर क्रैंक बार, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ कितने कहाँ यूज हो गए उसके अकॉर्डिंग है। ये L/5 जो दिख रहा है ये आपका क्रैंक बार का जो बोल सकते हैं कि डिस्टेंस होता है, वो आपका ये साइज बताता है कि कहाँ से कहाँ तक क्रैंक बार होना चाहिए, मतलब ये यहाँ से आपका डिस्टेंस यहाँ तक इसका L/5 होना चाहिए, ठीक है। ये उसका आपका साइड एलिवेशन है कि कहाँ कितना बार यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 आपका पूरा बार यूज हुआ है, 4 5 बार, 5 बार यूज हुआ है 16 mm का टॉप पे, ठीक है। बॉटम पे कितना यूज हुआ है 5 नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बीम है ये ज्यादा लोड बियर कर रहा है, इसलिए कहते हैं आपका इस बीम पे ज्यादा आपका मतलब नंबर ऑफ बार्स यूज किया गया है, ठीक है। जैसा आपका लोड वैसा आपका बीम, वैसा आपका कॉलम का डिजाइन होता है। क्योंकि देखिए कोई भी अगर मान लीजिए कहीं पे लोड कम आ रहा है और उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा बीम, मतलब बीम और कॉलम में अगर हम लोग ने डिटेलिंग दे दी, या मतलब मान लीजिए कल बहुत ज़्यादा हम लोग ने इन्फोर्समेंट यूज़ कर लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। इनडायरेक्टली आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो अननेसेसरली आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नहीं कि कल आप किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए आपको ओवर मतलब उस पर वर्क कर दिए, ऐसा नहीं है। ये आपका देख सकते हैं कि ये आपका स्लैब का प्लान है। जो स्लैब है, देखिए स्लैब क्या होता है, वन वे होता है, टू वे स्लैब होता है, ठीक है। वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, ये जो सिविल वाले होते हैं उनको पढ़े होंगे, उनको मालूम होगा। तो यहाँ पे वन वे स्लैब, टू वे स्लैब का डिटेल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्लैब है ये कैसे स्लैब्स हैं, देख रहे हैं ये स्लैब आपके, ये S1 आपके स्लैब, ये पूरा स्लैब है, और ये जो इस डायरेक्शन में है वो S2 शो किया गया है, ठीक है। ये पूरा स्लैब है। स्लैब के बारे में डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या प्रोवाइड किया है। S1 के लिए आपका 10 डाया, थोड़ा सा मैं इसको साइज इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है S1 जो आपका शो कर रहा है दैट इज जो 10 mm डाया का है। ये जो 5 का सिंबल है दैट इज जो डाया, और एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। उसके बाद आपका इसकी बात करें तो 10 डाया एट द रेट 175 सेंटर टू सेंटर, अल्टरनेट बेंट अप विद टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है। 8 mm का, अच्छा ये अल्टरनेट की स्पेलिंग गलत है, इस पे पॉइंट आउट ना करें आप लोग, ठीक है। 8 mm डाया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया गया एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm डाया एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। अच्छा ये जो है आपका सिंबल है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्लैब के बारे में डिटेल दिया गया है। तो ये हो गया आपका डिजाइन का, आपका कल जो ड्राइंग्स है वो आपको दिखा दिया। अब चलिए कल आपका जो इस प्रोजेक्ट में जो देखिए पहला पार्ट था हमारा प्लानिंग का, दूसरा था हमारा डिजाइनिंग का, तीसरा हमारा प्रोजेक्ट था वो था एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन मतलब आपको प्रोजेक्ट में पूरा बना तो दिया हम लोगों ने, डिजाइन तो कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में उसका कॉस्ट कितना आएगा। देखिए कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन तो कर देंगे, लेकिन आपका प्रोजेक्ट जो है आपका
इकोनॉमिक है कि नहीं, या आप बोल सकते हैं कहते जो सामने वाला ओनर है उसको वो कन्वर्ट करने की मतलब कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं, उसका उतना मतलब बजट है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको एस्टिमेशन भी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आपको एस्टिमेशन दिखाता हूँ। ये हमारा एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन आप एक्सेल में वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक्सेल में ही करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज आवर एस्टिमेशन पार्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल, थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइज इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं डिटेल एस्टिमेट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिटोरियम बिल्डिंग। ठीक है, जो आपका साइट है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर, कितने नंबर आपके सेम मटेरियल है। जैसे मान लीजिए कोई एक बीम यूज करे तो वो साइज का बीम कितना नंबर है। ठीक है, लेंथ, विड्थ, ये हाइट और डेप्थ बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं, डेप्थ बोल सकते हैं। दिस इज योर क्वांटिटी एंड दिस इज योर यूनिट। यूनिट मतलब में यूज कर रहे हैं, मीटर में यूज कर रहे हैं, स्क्वायर फीट में यूज कर रहे हैं, वट एवर जो भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, क्वांटिटी कैसे आपको कैलकुलेट करना है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, नंबर, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, तीनों को, ये चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इस कॉलम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका देखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले एक्सकेवेट करते हैं, तो एक्सकेवेट कहाँ कहाँ किए, कॉलम में किए थे, C1 C2 कॉलम। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से हम लोगों ने किया। तो आपके कितने नंबर आपके कॉलम थे, कितने नंबर आपके C2 कॉलम था, लॉन्ग वॉल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ आपका डिटेल, और कितना साइज है वो सब आपको प्लान से मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लान से मिलेगी। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस चीज़ को आप चाहे तो बुक से पढ़ें या कॉलेज में पढ़ें। ठीक है, हाँ, अगर इसके लिए कोई मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो ज़रूर आपको मैं समझाने के लिए, मैं एक छोटा सा प्लान के लिए बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान है। इसके लिए मैं आपको एक एक चीज़ समझाना मतलब इम्पॉसिबल जैसा है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो एक का पूरा प्लस करके टोटल ये देखिए क्यूबिक मीटर में। ठीक है, सेकंड पार्ट प्रोवाइडिंग एंड फिलिंग द डेप्थ विथ सैंड और क्रशर। ठीक है, जैसे आप एक्सकेवेट करते हैं, एक्सकेवेट करने के बाद नीचे का जो पोर्शन होता है आपका मुरुम से, सैंड से आपका फिल करते हैं, तो वो कितना एरिया है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल दिया है आपका, कहाँ कहाँ पे कितना कितना किया, उसका कितना साइज आया है। ठीक है, कितना आपका क्वांटिटी आया है। ठीक है, अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू वाला लाइन, ये आपका डिवाइड करता है कि ये एक कंप्लीट पेज के लिए आपका शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका थर्ड में आप लोगों ने प्रोवाइडिंग एंड लेइंग नॉमिनल मिक्स सीमेंट कंक्रीट। अच्छा, ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं ना, एक के बाद एक जो स्टेप आ रहा है, ये आपका जनरल स्टेप्स हैं जो आपके एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। तो मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक नॉर्मल जो घर है उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझिए कि सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें या किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो हम लोग सबसे पहले उसमें मिट्टी खोदते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि एक्सकेवेट करते हैं, मतलब अर्थवर्क। उसके बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, नीचे लेयर बिछाते हैं। ठीक है, मरूम का, सैंड का लेयर बिछाते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, मिक्स कंक्रीट का एक लेयर बिछाते हैं। ठीक है, जिसको पीसीसी वर्क कहते हैं। तो ये थर्ड वाला पीसीसी वर्क है। कहाँ कहाँ पीसीसी वर्क होगा वो आपका पूरा इसमें डिटेलिंग दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉलम, पिलर, पायर्स, ये सब के बारे में डिटेल दिया हुआ है। अच्छा, कोड क्या क्या यूज किया है, कि पेज नंबर कौन सा है, ये सारी चीजें उसमें सारा डिटेल्स के साथ करना है आपको। उसके बाद आपका प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग फॉर्म वर्क। अच्छा, फॉर्म वर्क क्या होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटरिंग, शटरिंग, ये सब करने के लिए हम लोगों को फॉर्म वर्क यूज करना पड़ता है। फॉर्म वर्क क्या होता है जनरली, कि जैसे अगर कोई घर बना रहे हैं तो आप जो बैम्बूज यूज करते हैं, तो ये बैम्बूज जो यूज करके आप लोग उस पर चढ़ते हैं। जैसे कल तो मतलब आप कभी भी किसी वर्कर को देखेगा कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग को पेंट करना है, बहुत हाइट पे है, तो एक बैम्बू का स्ट्रक्चर बना के उस पे चढ़ता है, या कोई कल तो घर बनाने के लिए वो एक बैम्बू के स्ट्रक्चर पे चढ़ के काम करता है। ठीक है, तो दैट इज योर फॉर्म वर्क। ठीक है, फॉर्म वर्क होता है। और ये आपका शटरिंग, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग बोल सकते हैं, मतलब जो मैंने बताया आपका बैम्बू वाला, दैट इज योर स्कैफोल्डिंग। ठीक है, और शटरिंग क्या होता है, शटरिंग ये सब क्या होता है कि जैसे अपना स्लैब कास्ट करते हो, तो स्लैब कास्ट करने के टाइम में ना नीचे आप एक स्टील का, पहले तो वुड का यूज होता था, आजकल स्टील का एक लेयर बिछा दिया जाता है ताकि उस पे आपका वो टिक सके। ठीक है, तो वो सारी डिटेल आपका दिया है, फाउंडेशन ऑफ बेस, आपका कॉलम, ये सब सारी चीज डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्टेयर केस, ऑल टाइप्स ऑफ
स्पाइरल टाइप का है, फोल्डेड टाइप का है, आपका स्टेयरकेस क्या क्या यूज किए हैं, फिर सस्पेंडेड फ्लोर्स, ठीक है, रूफ्स, एक्सेस प्लेटफॉर्म, बालकनीज, शेल्फ्स, जो चीजें हम लोग का यूज हुआ है, ऐसी आपका पूरा ये आपका उसके बाद जो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग नॉमिनल मिक्स रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट आपका यूज करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल दिया गया, कोड कहाँ से कितना कैसा है वो सर आपको यूज करना रहता है। कॉलम का क्या रहेगा, बीम का क्या रहेगा, ठीक है, लिंटल बीम का क्या रहेगा, स्लैब बीम का क्या रहेगा, फर्स्ट फ्लोर में क्या यूज होगा, फर्स्ट फ्लोर में आपका फिर मेन स्लैब, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग एंड प्लेसिंग इन पोजीशन रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क इंक्लूडिंग स्ट्रेटनिंग, कटिंग, बेंडिंग, बाइंडिंग कंप्लीट एज पर ड्राइंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग वायर ऑल कंप्लीट थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार्स। अच्छा, टीएमटी बार आप लोगों ने सुना होगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, ठीक है। ये सारा डिटेल कितना हमको कल स्टील यूज होगा तो ये आपका डिटेल दे दिया गया है, ठीक है। फिर ब्रिक वर्क, मॉड्यूलर, वेल बर्न्ड क्ले। अच्छा, आपको जो भी मटेरियल यूज कर रहा है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल देना है। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया ब्रिक, अब सामने लोग क्या करेगा, कल वर्कर जो है ब्रिक में आपके 4 टाइप के ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड झामास ब्रिक, ठीक है। अब पर्सन ने आपने तो ब्रिक लिख दिया, अब वो मान लीजिए कि थर्ड क्लास का ब्रिक बना के मंगवा के अगर बना दिया तो आपका तो घाटा हो जाएगा। तो आपको बकायदा इसमें लिखना है कि आपको किस टाइप का ब्रिक चाहिए, ठीक है, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि जिसका क्रशिंग स्ट्रेंथ 25 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से कम ना हो, वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 20% से ज्यादा ना हो, ठीक है। ये सारा चीज आपको डिटेल देना पड़ेगा, इवन आपका जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ना कि आपका जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट बार की बात किया है वो 100 kg पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आपको डिटेल बताया है। एक्स्ट्रा फॉर ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर अबव प्लिंथ अप टू फ्लोर 5 लेवल, ये आपका सारा चीज डिटेल। डिडक्शन ऑफ ज्वाइंट्री, देखिए कभी भी देखिए कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो मान लीजिए कल ब्रिक वर्क किए, तो ब्रिक वर्क में आप कल जहाँ पे वॉल होगा वहां तो आपने कल ब्रिक यूज किया, लेकिन जहाँ पे मान लीजिए डोर है तो क्या डोर वाले एरिया में आप क्या ब्रिक लगाएंगे, नहीं ना, उस एरिया को तो आप माइनस करेंगे। तो डिडक्शन किया जाता है ज्वाइंट्री एरिया को, डोर, विंडो, आपका जो कल वेंटिलेटर होता है, जहाँ गेट प्रोवाइड करेंगे, ये सब एरिया जो होता है उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि अगर उसको अगर आप प्लस कर लेंगे तो उस एरिया में तो आप ब्रिक्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। ये आपका हाफ ब्रिक, हाँ ठीक है, हाफ ब्रिक थिक, ये जो होता है एक्चुअली क्या होता है कि हाफ ब्रिक जो हम लोग यूज करते हैं वो जनरली हम लोग करते हैं, बोल सकते हैं कि एक रूम दो रूम के बीच में हम लोग करते हैं, एक तरह से पार्टीशन वॉल की तरह यूज किया जाता है, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी हम लोग देते हैं, जैसे हम लोग बना लेते हैं आपका फाउंडेशन रेडी करते हैं तो उसके ऊपर एक हम लोग डीपीसी देते हैं, डीपीसी के ऊपर हम लोग आपका जो ब्रिक वर्क होता है वो स्टार्ट करते हैं। तो डीपीसी आप क्या दे रहे हैं, कितना रेशियो है, आपका सारा चीज यहाँ पे डिटेल आपको शो करना पड़ता है। ये अप्लाइंग अ कोट ऑफ हॉट बिटुमिन, अब वहां पे बिटुमिन कलर डीपीसी में कलर जो है आपका हॉट बिटुमिन का आप कोट दे रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 6 mm थिक सीमेंट प्लास्टर ऑफ मिक्स इन सीमेंट मोटार 1:3, हर चीज का आपको डिटेलिंग आपको शो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज लिख दिया कि सीमेंट कंक्रीट, तो सीमेंट कंक्रीट में भी आपको क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए ये सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर ऑफ मिक्स, समझ रहे हैं, 12 mm मतलब जो आपका थिकनेस होगा कल तक आपका सीमेंट प्लास्टर का वो 12 mm होगा, ठीक है। ये सारे चीज डिटेल आपका क्लियर दिया होगा। अच्छा, कहाँ से कोड से मिला है, 11.2.4 पेज नंबर 108, कैसे कहाँ से मिला, सारा चीज डिटेल आपको यहाँ से इजीली आप शो करेंगे। यहाँ पे भी देखिए रिडक्शन ऑफ जॉइंट्री शेड्यूल, अब प्लास्टर करते वक्त आपका भी जॉइंट्री शेड्यूल जो एरिया है वो तो खाली रहेगा, तो उसको भी उस एरिया को माइनस करेंगे, वरना अननेसेसरी कॉस्ट आपका शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 15 mm थिक प्लास्टर सीमेंट प्लास्टर ऑन द रफ साइड ऑफ सिंगल और हाफ ब्रिक वॉल, जहाँ पे जैसा आप प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सिरामिक ग्लेज्ड
फ्लोर टाइल्स, अब जो टाइल्स यूज कर रहे हैं कितने पे कितने का यूज कर रहे हैं, जैसे कि 300 mm इंटू 300 mm, 600 mm इंटू 600 mm का भी मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। अभी कौन सा आईएस आपका कोड से यूज किया गया है, क्या क्या आपका है, क्या शेड रहेगा, कितना mm थिक, दुनियादारी, ये सारी चीजें आपको क्लियर आपको शो करना है कि आपको किस टाइप का स्पेसिफिकेशन चाहिए उस मटेरियल का। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग सिरामिक ग्लेज्ड वॉल टाइल्स। अब वहां पे क्या था, फ्लोर टाइल्स है, यहाँ पे क्या है, वॉल टाइल्स है। जो वॉल्स पे यूज करेंगे वो कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो आप सीमेंट स्लरी बनाएंगे ज्वाइनिंग के लिए वो 3.3 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बनेगा, ठीक है। 12 mm थिक बेड ऑफ सीमेंट मोटार 1:3 आपको देना है। डेडूस जानते हैं डेडूस क्या होता है? डेडूस, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, डेडूस लिखा है। डेडूस का मतलब ये होता है कि जो आपका वॉल होता है ना, तो वॉल के नीचे ना एक लेयर लगाया जाता है टाइल्स का, नीचे में एक लेयर लगाया जाता है टाइल्स का। वो टाइल्स इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए कभी अगर कोई पोछा कर रहे हैं, मतलब ये क्लीनिंग वर्क, पोछा मार रहे हैं, पानी मार रहे हैं, तो इससे वॉल में आपका वाटर कंटेंट आपका एब्जॉर्ब ना कर ले वॉल, क्योंकि ब्रिक जो होता है वो आपका क्या करता है, वाटर एब्जॉर्बिंग मतलब उसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो वाटर एब्जॉर्ब ना कर ले, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वॉल जो होगा आपका क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको वहां पे डेडोस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेडो, ठीक है। पहले हम लोग सीमेंट का प्रोवाइड करते थे, आजकल जनरली आप देखेंगे घर में तो वॉल मतलब वॉल पे आपका जो टाइल्स लग जाते हैं, टाइल्स से कोई यूज कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग एंड प्लेसिंग इन पोजिशन एंगल iron post and strut of required size including bottom to be split and bent at right angles in opposite direction, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे जो पोस्ट हो गई मतलब स्ट्रट यूज होगा, वो सारी चीज आप देखेंगे। प्रोवाइडिंग ए फिक्सिंग पोजीशन कोलैप्सिबल स्टील शटर्स, जो आपके स्टील शटर्स यूज होगा वो कोलैप्सिबल वाला, उसका क्या साइज होगा, वो सारी चीज आपका यहाँ पे डिटेल, मतलब आपको इवन एक बोल सकते हैं कि छोटी से छोटी चीजों को यहाँ पे डिटेल में बताना है, क्योंकि हर चीज का आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया पूरा, ये आपका सारा चीज वही आपका पूरा फिनिशिंग वॉल्स विथ वाटर प्रूफिंग सीमेंट पेंट, पेंटिंग ऑन न्यू वर्क, ठीक है। ये आपका सिंथेटिक इनेमल पेंट, कौन कौन सा पेंट यूज कर रहे हैं, डिस्टेम्पर यूज कर रहे हैं, सारा चीज डिटेल आपको शो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वांटिटी शीट। क्वांटिटी शीट का मतलब होता है जो मैं अब तक दिखाया वो क्वांटिटी शीट था। क्वांटिटी मतलब इसमें आप कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज होगा, ठीक है। तो अब तो हमारा क्वांटिटी शीट हो गया, लेकिन अब हमें कल एक्चुअल में क्या एस्टिमेशन में सिर्फ क्वांटिटी नहीं निकालना है, हमें एक्चुअली किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमको कॉस्ट भी पता होना चाहिए। तो कॉस्ट के लिए अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट देखेंगे, ठीक है। तो अब तक जो हम लोगों ने पूरा डिटेल निकाला था, तो डिटेल में आपको दिखा दूं कि जैसे हर एक पार्ट का, जैसे मैं देखे यहाँ पे दिखाता हूँ क्वांटिटी शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट को कैसे यूज करते हैं। जैसे पहला आपका पोर्शन है आपका जैसे एक्सकेवेशन का, तो एक्सकेवेशन में आपका डिटेल क्या शो किया है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपका टोटल आपका इसमें कितना वॉल्यूम है आपका, तो वो है 341.90 क्यूबिक मीटर। तो अब मैं एब्स्ट्रैक्ट शीट में इस चीज को मैंने यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये जो आपका मेन आपका वैल्यू है इसको यूज करूंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनता है कि आपका डिटेलिंग तो मैं आपको शो करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी शो करूंगा, अच्छा कॉस्ट क्या चल रहा है, मार्केट में आपका रेट क्या चल रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्केट से रेट आपको कैसे अवेलेबल होगा। अब आप ये बोलेंगे कि मार्केट से रेट, ऑब्वियस सी बात है, मैं एक एक चीज का अगर पता करने जाऊं तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक पीडब्ल्यूडी को एसओआर आता है, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट्स। आपके हर एरिया का पीडब्ल्यूडी एक होता है, आप वहां से आपको इजीली नगर निगम से आपको मिल जाएगा, वहां से आप अवेलेबल हो जाएगा, पीडब्ल्यूडी से अवेलेबल हो जाता है। तो वो जो आपका पीडब्ल्यूडी का जो एसओआर होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स, वहां आपको हर चीज का रेट आपका जो होता है अपडेटेड रेट्स रहते हैं, उससे आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी आपका जो वहां से मैंने लिया, ये क्वांटिटी शीट से ले लिया यहाँ 341.90। अब इसका मेरे को रेट मेरे को मिल गया एसओआर से कि इतना आपका एसओआर का रेट है, तो मैंने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को यहाँ अमाउंट मिल गया कि मेरे को भैया 38,566.43 रुपीज लगेगा। अब सेकंड का, तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पे डिटेलिंग है ना, सेम टू सेम आपको वहां पे भी यूज करना है। जैसे सेकंड आपका ये आपका प्रोवाइडिंग एंड फिलिंग इन प्लिंथ,
तो इसका क्या है भैया, तो इसका आपका ये प्रोवाइडिंग एंड फिलिंग वाला, अब इसमें इसका कितना है, तो इसका पूरा हम लोग वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम आपका टोटल कितना है, आपका पूरा 939.18 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे हम लोग ने यूज कर लिया 939.18 क्यूबिक मीटर। इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया 939.18 क्यूबिक मीटर। इसका कॉस्ट क्या चल रहा है, 316.75। तो इसका कॉस्ट कितना हो गया भैया, तो ये आपका कॉस्ट हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। देखिए ये जो कॉस्ट है ये आपका पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट है, और मैं टोटल पर क्यूबिक मीटर कितना है 939.18। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये पूरा टोटल के लिए में वैल्यू हो जाएगा। ये जो आपको कॉस्ट दिख रहा है ये पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट है, ये जो आपकी वैल्यूज आपको मिल रहा है ये पर क्यूबिक मीटर है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितना क्यूबिक मीटर है वो इतना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको यहाँ पे कॉस्ट मिलेगा। सेम आपका देखिए यहाँ पे थर्ड का मेरा जो था प्रोवाइडिंग, यहाँ पे थर्ड का देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। ये प्रोवाइडिंग एंड लेइंग नॉमिनल मिक्स जो आपका सीमेंट कंक्रीट है, सेम आपका यहाँ पे भी प्रोवाइडिंग एंड लेइंग मिक्स जो भी है आपका सेम टू सेम, ठीक है। अब इसका कितना आया था, तो इसके लिए हम लोग चल देते हैं इसके नीचे और इसको देखते हैं कितना आपका क्वांटिटी आया था, तो वो था 132.56। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या किए 132.56। अब इसका पर क्यूबिक मीटर रेट क्या वैल्यू चल रहा है मार्केट में, तो 2051 जो आपको एसओआर से मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू आ जाएगा। सेम आपका ऐसी हर एक पार्ट को, जैसे इसमें जो जो डिटेलिंग दी है हर एक पार्ट का जो आपका वैल्यू आया है उसको यहाँ पे यूज करेंगे आपका यहाँ पे। अब बात आती है, ये तो ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्मल चीज हो गई, क्यूबिक मीटर था। अब यहाँ पे स्क्वायर मीटर भी है, ठीक है, जैसे कहते कॉलम, पिलर, स्पायर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप। तो यहाँ पे क्या है, इसको स्क्वायर मीटर में भी है, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर में जो वैल्यू है स्क्वायर मीटर में रहेगा, अब उसका जो रेट होगा वो पर स्क्वायर मीटर रेट रहेगा, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक पार्ट का आप कॉस्ट निकाल लेंगे, और हर एक पार्ट का कॉस्ट निकालने के बाद उसका जो टोटल कॉस्ट होगा वही आपका पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा। ये देख सकते हैं कि हर एक पार्ट का हम लोग ने सारे चीजों को डिटेल हमने कल यहाँ पे शो किया है, ठीक है। सारे डिटेल आप देख सकते हैं, सारे डिटेल्स आपका जो जो यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि जिस सीरीज में आपने यहाँ पे यूज किया सेम सीरीज में आप यहाँ पे भी यूज करेंगे, सीरीज आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि कोई भी चीज आप सीरीज में ही करें, क्योंकि देखिए हर वर्क एक के बाद एक वर्क आता है, ठीक है। तो सीरियली आप कोई भी वर्क करें, और एब्स्ट्रैक्ट और क्वांटिटी शीट में दोनों का कलर जो सीरियल वाइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, उसमें चेंजेस ना करें। जैसे अगर मुझे चेक करना है कि 26 पे जो ये प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग एल्युमिनियम वर्क का बात कर रहे हैं, तो क्या क्या इसमें भी वही है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ 26 का। ये 23 आ गया, 24, 26 आप देख सकते हैं 26 प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग एल्युमिनियम वर्क वाली है। तो जो चीज आपका क्वांटिटी शीट में रहेगा सेम आपका सीरियली आपका यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा कॉस्टिंग करेंगे, जो केजी में होगा उसका जो रेट होगा वो केजी में आपका अवेलेबल होगा, जो क्यूबिक मीटर में होगा उसका क्यूबिक मीटर में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आ गया, टोटल आपका ये कॉस्ट आ गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक जो कॉस्ट आया, अब आपको क्या करना है, अदर जो आपके कॉस्ट है उसको आपको जोड़ते जाना है। जैसे कि आपका 9% आपको जोड़ना पड़ेगा जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क होता है, ठीक है। तो 9% आपको इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए कॉस्ट जोड़ेंगे, तब आपका भी ये इसमें जुड़ जाएगा। फिर 6% आपका इंटरनल सैनिटरी फिटिंग्स एंड वाटर सप्लाई वर्क के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3% वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका फिर बनेगा आपका ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो ये आपका ग्रैंड टोटल जो बनेगा, इसमें आपका जो कॉस्ट हमारा आया था वो था 1,50,00,000, 1,50,23,000 ओनली। ये जो आप कॉस्ट देख रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो कॉस्ट है ये हम लोगों ने 2014 में ये प्रोजेक्ट किया था, तो 2014 के हिसाब से ये कॉस्ट है। तो ऑब्वियसली बात है इतना टाइम चेंज होने के बाद जो आपके रेट्स हैं वो ऑब्वियसली वेरी किए होंगे। तो जैसे जैसे टाइम, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका जो एस्टिमेशन होता है वो आपका ऐसा नहीं है कि आज मैंने एस्टिमेट किया और मैं 10 साल के बाद बनाऊंगा सेम रेट आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपका जो कॉस्ट है
वो आपका वेरी करेगा। जब वेरी करेगा तो आपका फिर से एस्टिमेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जिस टाइम में आप एस्टिमेट करवाते हैं उस टाइम में आप कंस्ट्रक्शन करें, या तो जिस टाइम में आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उस टाइम में आप एस्टिमेट करवाएं। तो ये पूरा आपका क्या है, क्वांटिटी शीट्स, जिसमें कि आप लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट शीट में, यानी एब्स्ट्रैक्ट शीट इन द सेंस की बोलिए गलती, आपका ये कॉस्ट निकालने का आपका शीट है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है था हमारा, जिसमें कि आपको मैंने क्या क्या चीज़ बताया था कि कैसे प्रोजेक्ट लिखना है, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया कि जो प्लानिंग था, प्लानिंग का ड्राइंग दिखाया मैंने, डिज़ाइन ड्राइंग दिखाया, डिज़ाइन का जो ड्राइंग था वो दिखाया, प्लानिंग ड्राइंग, डिज़ाइन ड्राइंग, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन में दोनों दो पार्ट जो थे दोनों को डील किए, जिसमें कि आपका एक तो एब्स्ट्रैक्ट शीट जिसमें कॉस्ट निकालता है, दूसरा क्वांटिटी शीट जिसमें क्वांटिटी निकालते हैं। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट आपका जो बी का प्रोजेक्ट था, इसको मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। आप दोनों पार्ट को देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, और जितना भी अपने फ्रेंड्स को मतलब शेयर कर सकते हैं शेयर करें, और कोशिश करें कि आप टच में रहें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं हमारी हेल्प करें कि सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उतना हमारे जो टीचर्स हैं वो मोटिवेट भी होंगे, इवन मी ऑल्सो। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोज टिल द एंड। हैव अ नाइस डे।